ओके, हरे कृष्णा। तो सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 23 से पढ़ेंगे। और पीछे जो टॉपिक चल रहा था वो ज्ञान के ऊपर चल रहा था कि तीन प्रकार के ज्ञान होते हैं। मतलब ज्ञान तीन गुणों में होता है, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण में। अब मुझे एक एक करके जल्दी जल्दी बताओ, सात्विक ज्ञान में क्या होता था और राजसिक ज्ञान में क्या होता था और तामसिक ज्ञान में क्या है। तीन लोग हैं, तीन जने बताओ। सभी जीवों में आत्मा को देखता है, एक ही आत्मा है, वो देखता है कि प्रकार की आत्मा, एक ही आत्मा नहीं, एक ही प्रकार की आत्मा है। रजोगुण में अलग अलग देखता है, शरीर के लेवल पे देखता है, बॉडी लेवल पे देखता है, ये मोटा पतला गोरा काला ऐसे करके। ठीक है। और तामसिक में लास्ट के श्लोक में क्या बताया गया था, वो सबसे बढ़िया था, खाओ पियो मौज करो बस, और कुछ नहीं, सिर्फ खाओ पियो। ठीक है, तो ये सब बताया गया था। और अब भगवान हम पे बताएंगे कर्म के बारे में, क्योंकि ज्ञान ज्ञान के बाद क्या है कि जैसा ज्ञान होगा वैसे उसके कर्म होंगे। तो ज्ञान के बाद क्या आता है फिर कर्म। तो कर्म भी तीन प्रकार के हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। तो लेकिन आज भगवान सतोगुण के बारे में बताएंगे। ठीक है, पहले हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। नियतम संग, यही है ना श्लोक, हाँ। नियतम संगरहितम अरा अराग द्वेषता कृतम अफलापेप्सुना कर्म यत्सात् यत्सात्विकमुच्यते नियतं संगरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्सात्विकमुच्यते। तो कौन व्यक्ति सतोगुणी कर्म क्या है ये भगवान बता रहे हैं। तो इसमें पहला है नियतम संग रहितम। नियतम का मतलब होता है कि जो मेरे नियत कर्म हैं, जो मेरे लिए नियत कर दिए गए हैं, जो मेरे लिए फिक्स हैं, वो कर्म। तो नियतम मतलब वेद शास्त्रों के द्वारा जो नियत किया गया है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ब्राह्मण हो तुम ये करो, तुम क्षत्रिय हो तुम ये करो, तुम शूद्र हो तुम ये करो, तुम वैश्य हो तुम ये करो। नियत है, फिक्स है। भले ही वो करने में हमें अच्छा लगे या बुरा लगे या मन ना लगे या मन लगे, लेकिन करना है। क्यों? क्योंकि वेद वेद का आदेश है, नियत है हमारे लिए। समझ में आया? पहला शब्द समझ में, नियतम, यही बता रहे हैं। बुरा लगे या अच्छा लगे लेकिन करना है। और कहना संग रहित। संग रहित मतलब आसक्ति से रहित, संग रहित का मतलब आसक्ति से रहित होकर करना है।
क्या आसक्ति? मैं करने वाला हूं और मैं इसका फल भोगूंगा। इस आसक्ति से रहित होके जो कार्य करता है वो। और कह रहे हैं राग द्वेषतः कृतम। राग द्वेष मतलब जो चीज अच्छी लग रही है और जो चीज द्वेष है। जो द्वेष मतलब कि ऐसे समझा देता हूं, जैसे कि सुबह लेट तक सोना अच्छा लगता है, देर तक सोना अच्छा लगता है, तो इसको क्या है? त्यागना है। लेकिन द्वेष मतलब कि सुबह अच्छा नहीं लगता खड़े होना, वो अपनाना है। ठीक है। राग द्वेष, जो चीज इंद्रियों को अच्छी लगती है उसको त्यागना है, और जो द्वेष जैसे सुबह स्नान करना, सुबह जगना, ये सब द्वेष लगता है ना, अरे बेकार है, लेकिन इसको त्यागना नहीं है। समझ में आया? इसको बोला राग द्वेष कृतम। और कह रहे हैं देखो, यदि आपको याद हो, जब ये थीम स्टार्ट हुई थी तो भगवान ने बताया था ज्ञान ज्ञे ज्ञाता, कर्ता, कर्म और कर्णम। ये सब चीजें बताई गई थी कि प्रेरणा मिलती है फिर कोई कार्य होता है इस तरीके से। तो प्रेरणा कौन देता है? भगवान प्रेरणा देते हैं। और प्रेरणा रहती क्यों है? क्योंकि पिछले जन्म में जो तुमने की थी वो प्रेरणा रहती है, तो भगवान प्रेरणा देते जाते हैं कि ये करो ये करो। तो ज्ञान बता दिया कि जो जिस ज्ञान में होता है, जो सतोगुणी ज्ञान में है कोई, और कोई तमोगुणी ज्ञान में है, तो वो कर्म भी उस हिसाब से करेगा। अगर कोई सतोगुणी ज्ञान में है, उससे ज्ञान अच्छा है, तो वो उस ज्ञान के आधार पे ही कर्म करेगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कर्म के बारे में अब बता रहे हैं कि कोई पूछे ज्ञान के बाद कर्म क्यों बता रहे हैं, तो क्योंकि वो लिंक है एक तरीके से, इसलिए बता रहे हैं। तो ये श्लोक तीन प्रकार के कर्म का वर्णन करेगा। और कह रहे हैं, ये कहाँ आ गए? श्लोक कहाँ चला गया? और नीचे लाइन करें, अफल प्रेप सुना कर्म। अफला प्रेप सुना कर्म का मतलब है कि फल की इच्छा के बिना जो भी हम कर्म करते हैं उसमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कि मुझे ये मिलेगा तो मैं करूंगा, मुझे ये मिलेगा तो मैं करूंगा। अब जैसे कि अभी मैं उसमें सुन रहा था ना, कथा में भी सुनते हैं ना कि रजोगुणी दान वो होता है कि जो कहे ना कि हम पंखे तो डोनेट करेंगे लेकिन नाम होना चाहिए मेरा वहां पे। अब मैं उस दिन टेम्पल जा रहा था, टेम्पल के लिफ्ट में लिखा था डोनेट बाई ये मैं सोचा रजोगुणी दान। एक्चुअली मैं तो जो सुना है उसी के अनुसार सोच रहा था कि रजोगुणी दान मतलब कि रजोगुणी दान मतलब कि अपना नाम लिखवाया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जिसने डोनेट किया है वो नहीं चाहता कि मेरा नाम लिखे, लेकिन एज अ टेम्पल ने लिखवाया है कि नहीं प्रभु जी, मतलब ये जरूरी है। लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहता, अरे अरे मैंने तो दान दे दिया, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो फिर वह रजोगुणी दान नहीं माना जाएगा। लेकिन जो ये कहता है ना मेरा नाम लिखा होना चाहिए, वो रजोगुणी दान हो जाएगा। जैसे कि द्वारका इस्कॉन में दान चल रहा है, तो एक फोन आया था कि प्रभु जी आप अपना टोकन नंबर, जो सेवा नंबर है ना, सुदामा सेवा नंबर, वो आप नोट करके रखना। अब जब आपकी सेवा पूरी हो जाएगी तो जो टाइल लग रही है ना मंदिर में, उस टाइल पे नाम प्रिंट हो रहे हैं, मतलब जिस जिसकी टाइल, एक टाइल 5,000 की है, मतलब टाइल हो या फिर जो भी एक गज टाइप हो कुछ हो, वो 5,000 की सेवा, जो 5,000 धीरे धीरे आपके हो जाएंगे पूरे, तो उसमें नाम होगा। तो मैं वही बोल रहा था कि नाम की क्या जरूरत है। कह रहे वो पता है आपका भाव सही है, आपको नाम जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा है मतलब कि टेम्पल ने डिसाइड किया। तो वह दान रजोगुणी दान में वो सतोगुणी दान माना, क्योंकि आप नहीं चाहते, वो तो टेम्पल डिसाइड कर रहा है। ठीक है। ठीक है, तो हम इस पे थे ना। मतलब कि फल की इच्छा के बिना जो कर्म किया जाता है, कौन सा कर्म? स्वर्ग जाना है या मुझे इस जगत में महान बनना है, तो ये सब जो कार्य जो करते हैं वो फल की इच्छा के बिना, तो इसीलिए कह रहे हैं अफल प्रेप्सुना कर्म। प्रेप समझे? प्रेप्सुता मतलब कि जो पसंद है, मतलब कि प्रेप, इसलिए बोल रहे हैं। रूपा जी प्रेप्सुना का क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अफल प्रेप्सुना फल की इच्छा से रहित वाले के द्वारा। वही है प्रेप्सुना कर्म। ठीक है। तो किए जाते हैं, कर्म किए जाते हैं जो इच्छाओं को त्यागते हुए कर्म करता है, मतलब कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ, और भगवान की सेवा के लिए कर्म कर रहा हूँ, मेरा मतलब ऐसे कोई इच्छा नहीं है। यद सात्विकम उच्यते, मतलब उसको सात्विक कर्म कहा जाता है, मतलब सात्विक कहा जाता है। तो एक बार पॉइंट को हाईलाइट कर लें फिर भी। तो क्या क्या गुण है इसमें? सबसे पहले नियतम। नियतम मतलब शास्त्र आज्ञा है इसलिए करना है मुझे, ठीक है, अच्छा लगे या ना लगे। संग रहित, यानी मैं करने वाला नहीं हूं और उसको मैं भोगने वाला भी नहीं हूं, मतलब मैं करने वाला नहीं हूं, मैं भोगने वाला नहीं हूं। और है राग द्वेषतः कृतम, राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है और स्थिर भाव से भक्ति करता है, राग द्वेष से मुक्त हो जाता है।
और है अफल प्रेप्सुना कर्म, मतलब भौतिक भौतिक भोग की इच्छा नहीं है। क्या इच्छा है फिर? मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, ये इच्छा है। ये जो सब लेके चल रहा है, यानी ये कौन सा कर्म है? सतोगुणी कर्म। और जिसमें इच्छा है महान बन जाऊं, स्वर्ग चला जाऊं, तो वो फिर रजोगुणी आ जाएगा, वो कल आएगा। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, बस सात्विक कहलाता है। सात्विक कहलाता है। नियमित मतलब ड्यूटी, ड्यूटी, ड्यूटी है मेरी कर्म करने की। जैसे एक स्त्री का कर्तव्य क्या है, शास्त्र स्त्री के लिए क्या बोल रहा है कि स्त्री क्या करे, वो उसकी ड्यूटी हो जाएगी। जैसे प्रभु जी आज बता रहे थे ना कि इसी श्लोक में बता रहे थे कि तलाक क्यों होते हैं, डिवोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि हर कोई अपना कर्तव्य करना नहीं चाहता ना। कह रहे एक स्त्री इसलिए पति को छोड़ छोड़ रही थी कि वो उसके खाना बनाने में हेल्प नहीं करता या फिर खाना नहीं बनाता, इसलिए बस। लेकिन ये शास्त्र बोल रहा है क्या कि मतलब देखो, पति का कर्तव्य है पालन करने वाला, पालन करने मतलब स्त्री का, बच्चों का, सबका पालन पोषण करने वाला, ये कर्तव्य है। लेकिन स्त्री का कर्तव्य क्या है? घर का सारा कुछ देखना, वो स्त्री का कर्तव्य है। पति कर दे वो अच्छा है मतलब, लेकिन नहीं करे तो उसके पीछे मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़े नहीं होनी चाहिए कि तुम क्यों नहीं कर, मतलब यहाँ तो कोई नहीं है, पर ऐसे बड़े बड़े होते हैं मतलब। और प्रभु जी तो यहाँ तक बोल रहे थे कि कभी भी स्त्री के पैसे से कभी भोग नहीं करना चाहिए। भोग का मतलब कि स्त्री के पैसे से घर नहीं चलाना चाहिए, स्त्री के पैसे पे आश्रित नहीं रहना चाहिए। कैसे? स्त्री के कमाने के लिए है ही नहीं शास्त्र में कि स्त्री कमाए। वो तो फिर चल रहा है ना, तो इसलिए तो डिवोर्स हो रहे हैं, इसलिए तो कलेश हो रहे हैं। स्त्री कमाने के लिए है ही नहीं, वो पति है ना, पति पालन करने वाला, स्त्री थोड़ी है, पति है पालन करने वाला, तो पति कमाएगा, स्त्री नहीं कमाती। अगर पति का एक्सीडेंट हो गया है, पैर नहीं है, वो हालत अलग है, वो अलग बात है। पति सब कुछ सही है और पति आराम से लेट के अपने पत्नी के उस पर ऐश कर रहा है, वो गलत है। हाँ वो गलत, तो वही चीज बोली जा रही है यहाँ पे। कर्मों के हिसाब से तो लिखा होगा, लेकिन शास्त्र क्या आज्ञा दे रहे हैं वो चर्चा। कि शास्त्र कह रहा है नियमित कर्म, नियमित कर्म मतलब कि क्या है तुम्हारे नियतम, नियतम मतलब कि नियत का मतलब बोलते हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। जैसे कि ड्यूटी के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई कहे कि नियमित कर्म होंगे कब, कब होंगे नियमित कर्म? आपने बोला नियमित कर्म करो, नियमित कर्म करो, पर होंगे कब, क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए बता रहे हैं कि आसक्ति से रहित होना पड़ेगा। आसक्ति से रहित हो जाओगे तो नियमित कर्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर आसक्ति है, मतलब कि भोग में आसक्ति है, या फिर इंद्रियों कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हर चीज में आसक्ति, तो फिर कर्म नियमित हो पाएंगे? मान लो कि ज्यादा ही खाने में आसक्ति है, तो फिर तो नियमित कर पाओगे खाना? नहीं कर पाओगे ना। तो यानी पहले आसक्ति को खत्म करना पड़ेगा, तब कर्म नियमित हो पाएंगे। आसक्ति जब तक रहेगी तो नहीं। और आसक्ति कैसे होती है? राग और द्वेष से। तो इसीलिए इसमें बोला जो राग द्वेष से रहते हैं। राग द्वेष होती है, ये चीज अच्छी लग रही है मुझे, ठीक है, ये चीज बेकार लग रही है, राग द्वेष ही होता है। इससे जो मुक्त है, अनासक्त है इससे, उससे अनासक्त होगा तो फिर आसक्ति से अनासक्त हो, आसक्ति से अनासक्त हो जाएगा तो फिर नियमित हो जाएंगे कर्म उसके। एकदम सिंपल है बिल्कुल। तो अटैचमेंट कहाँ से आती है? राग और द्वेष से आती है। और राग द्वेष की वजह से होता है, हमारी इच्छाएं होती हैं। राग मतलब अच्छा लगना, द्वेष मतलब बेकार लगना। तो ऐसे नियमित कर्म कब होंगे? जब हम आसक्ति राग द्वेष से अनासक्त हो जाएंगे, तो हमारे कर्म नियमित हो जाएंगे। ठीक है, और नियमित हो जाएंगे तो फिर हम शास्त्र के अनुसार सतोगुण में आ जाएंगे। और इसमें बता रहे हैं कि सात्विक कर्म, जो व्यक्ति नियत कर्म करता है संसार से अटैच नहीं होता, मतलब नियत कर्म कर रहा है कि संसार से अटैच नहीं है। कैसे? जैसे कि मान लो ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में टेबल मिलती है, सीट मिलती है, लैपटॉप मिलता है, कंप्यूटर सब मिलता है, काम कर रहे हो ना एज ए ड्यूटी। क्या तुम आ सकते हो टेबल से, सीट से? बिल्कुल आ सकते नहीं। तो इसी तरीके से वो इंसान, जो सतोगुण इंसान है, वो संसार से अटैच नहीं रहता है। कैसे काम करता है? मतलब कि ये मेरे लिए कर्तव्य है और मुझे करना है, बस इस हिसाब से आसक्त नहीं होता उसमें। सारा काम कर सकते हैं, हम ऑफिस में करते ही हैं। ऑफिस में अगर लैपटॉप मिल जाए तो जरा भी तुम्हारे माइंड में आएगा मेरा लैपटॉप है, बिल्कुल नहीं आएगा माइंड में। और ना तुम मुझसे आ सकते होगे, बस गए ऑफिस, खोला, काम किया और वापस बंद करके वापस आ गए, बिल्कुल नहीं। लेकिन घर का होगा तो उसमें आ सकते हो, जाओगे तो मेरा है, हो जाओगे, कहीं हो जाओगे। तो उसी तरीके से सब चीजें यूज करनी मेरी नहीं है।
तो फिर अनासक्त रह जाओगे, अनासक्त रह जाओगे तो फिर नियमित कर्म हो जाएंगे, नियमित नियत कर्म हो जाएंगे तो नियतम हो जाएंगे, तो फिर राग द्वेष से मुक्त हो जाओगे तो फिर सतोगुण में हो जाओगे। सीधी सीधी है तात्पर्य। भिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संतुष्ट वृत्तिपरक कर्म, जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्त के अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। प्रभुपाद जी ने एक ही बार में सब समझा दिया, सारा आ गया, मतलब पूरे 4 गुण थे ना इसमें, पूरे 4 गुण एक ही पैराग्राफ में बता दिए। देखो, इस संसार में जब भगवान ने वर्णाश्रम की स्थापना करी, मतलब वर्णाश्रम जो है ना, तो उसमें क्या है कि 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम क्या है, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी और गृहस्थ, ये आश्रम है। तो इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि जो जिस स्थान पे है वहां पे रह के वो अपना नियत कर्म करे, मतलब साधु है, मतलब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वाला कर्म करे अपना। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण है और वो सोचे कि नहीं मैं तो पढ़ाई लिखाई करूंगा, मैं तो अब तो जॉब करूंगा, मैं तो ड्यूटी करके मतलब मैं तो सेना में भर्ती हो जाऊंगा, लेकिन लेकिन गुण और कर्म से क्या है, ब्राह्मण है, तो वो नहीं कर पाएगा। और इससे उसे पाप भी लगेगा। कहते हैं ना कि जो ब्राह्मण होके नहाने से डर गया, और क्षत्रिय होने से, और क्षत्रिय होने पे गोली से डर गया, तो हाँ युद्ध में भाग गया, मरने से डर गया, जो भी है, तो फिर वह नर्क का भागी होता है। लेकिन अगर वह मर जाता है, मतलब मान लो क्षत्रिय है, क्षत्रिय अगर युद्ध करते करते मर गया तो स्वर्ग जाएगा, और ब्राह्मण अगर नहाते नहाते मर गया तो स्वर्ग जाएगा अपने कर्म में। वैश्य अगर गौ पालन करते हुए कृषि करते हुए मर गया तो स्वर्ग जाएगा। मतलब इस तरीके से, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना वर्ण, जो वर्णाश्रम धर्म है जो उसके अनुसार चल रहे हैं तो भी स्वर्ग जाए। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण है, लेकिन वो मतलब कि अपने गुण से विपरीत कोई कर्म कर रहा है और तब कुछ हो गया तो वह नरक जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं जो कर्म अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार है, और संग रहित, कि इसमें बताना प्रभुपाद जी कर्ता की भावना से रहित, कि मैं करने वाला हूं और मैं फल भोगने वाला नहीं हूं, और भगवान कराने वाला, कर्ता मैं नहीं हूं। ये कहां से बात आ रही, पीछे श्लोक में आया था, 5 चीजें होके कर्म कर्म होता है ना कोई भी, तो इसलिए वो कर्ता नहीं मानता, क्योंकि मैं तो करने वाला हूं ही नहीं, करने वाला तो अल्टीमेट भगवान ही है, ये जो मानता है। और नियत कर्म मतलब फिक्स है, करना ही है। जैसे ब्राह्मण को स्नान करना ही है, ब्राह्मण के लिए फिक्स है ना, स्नान करना सुबह 3 बार, दिन में 3 बार ब्राह्मण के लिए स्नान स्नान करना, ये फिक्स है पहले से ही, तो उसे करना ही पड़ेगा, भले अच्छा लगे या अच्छा ना लगे। तो इसी तरीके से नियत है, ये कर्म पहले से ही फिक्स है और करने पड़ेंगे, अच्छा लगे या ना लगे, तब आगे बढ़ पाएंगे। और क्यों कलयुग में कर नहीं रहे, तो वो ब्राह्मण नहीं है ना फिर। गुण और कर्म से, जो गुण और कर्म से ब्राह्मण होगा वो करेगा। कलयुग में तो प्राय सभी शूद्र ही है ना, सभी वो तो सभी नौकरी कर रहे हैं ना, सभी शूद्र ही है तथाकथित जो है, मतलब कि। लेकिन कलयुग में हो क्या रहा है कि दिखावा करते हैं, ब्राह्मण हो नहीं गुण कर्म से, लेकिन ब्राह्मण होने दिखावा करते हैं मैं तो ब्राह्मण हूँ, मतलब जाति और जाति के हिसाब से चल रहा है कलयुग में, गुण और कर्म के हिसाब से नहीं चल रहा है। फिर तो कर्मों के हिसाब से वैसी गति होगी, जो कर्म कर रहे हैं जैसा है वैसे ही जाएंगे, और क्या करें। वो ब्राह्मण नहीं है ना, ब्राह्मण गुण कर्म से है, जाति का ब्राह्मण तो छोड़ो, वो तो सब यहाँ बना लिया है। मान लो कि जिसे नौकरी करना अच्छा लग रहा है तो वो ब्राह्मण है ही नहीं, बात ही खत्म होगी ना, बात खत्म हो गई वहीं की भी। मान लो भले वो ब्राह्मण जाति में हो लेकिन कर जॉब रहा है तो शूद्र ही माना जाएगा, कोई भी हो। और जो पठन पाठन कर रहा है, भले ही वो शूद्र जाति से हो, पठन पाठन कर रहा है तो ब्राह्मण माना जाएगा, वो गुण कर्म से माना जाएगा। लेकिन जो गुण कर्म से है लेकिन अपने विपरीत जाके कार्य करता है, जैसे कि क्षत्रिय अर्जुन, अर्जुन क्षत्रिय थे, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो मैं जंगल चला जाता हूँ, तो वो अपने धर्म से मतलब पथ से हट रहे थे ना। तो भगवान कह रहे थे कि तो फिर तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तुम युद्ध से भाग रहे, क्योंकि तुम तो क्षत्रिय हो, शुरू से क्षत्रिय थे, लेकिन वो तो मोह में पड़ गए थे ना, इसलिए। हाँ, तो वो ब्राह्मण नहीं माना जाएगा ना, शूद्र माना जाएगा। कर्म और गुण चल रहे हैं ना, अर्जुन तो कर्म और गुण से क्षत्रिय था ना, कितनी सेनाएं लड़ी हैं, कितनी कितनी लड़ी हैं, तो क्षत्रिय था। लेकिन वो तो मोह बस छोड़ रहा था कि मैं इससे अच्छा मैं चल, तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें अपना कर्तव्य करना ही पड़ेगा, तो फिर आखिर आगे कराना है कर्तव्य, तो ठीक रहे। तो इसलिए तो भगवान कहते हैं कि तुम भागोगे तो नरक जाओगे और तुम्हारा अपयश होगा, अपयश फैलेगा, सब लोग धिक्कारेंगे तुम्हें, और अगर तुम क्षत्रिय मतलब युद्ध करते थे मर भी गए तो स्वर्ग जाओगे, क्या दिक्कत है तुम्हें।
तो फिर वही संशय दूर करने के लिए तो पूरी गीता बोली गई है। वो यही तो बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध लास्ट में कहता हाँ ठीक है मैं युद्ध करूंगा, तो इसके बीच क्या हुआ पूरा, इसके बीच में पूरी भगवत गीता ही तो हुई जो बताई गई पूरी। और संग अरहतम का मतलब ये है कि भगवान ने बोला है युद्ध करो तो करो युद्ध, फल की आकांक्षा के बिना। ठीक है। और देखो इसमें वृत्ति परक कहाँ है, हाँ वृत्ति परक कर्म, वृत्ति परक कर्म का मतलब है कि जैसे ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास, जो अलग अलग सबको जो बताए गए हैं, जो भी धर्म है जो भी कर्म बताए गए हैं वैसे सबको करना चाहिए। इसे बोले हैं वृत्ति परकम, जो तुम्हारी वृत्ति है ना वो कर। हमने देखा होगा कि खूब कई लोग पढ़े लिखे होते हैं फिर भी वो नाई की दुकान खोल लेते हैं, मतलब क्योंकि उनका वृत्ति अलग है बिल्कुल, तो वो उस हिसाब से माने जाते हैं ना। वो उससे जाति से कुछ नहीं होता, जाति से तो अगर गुण होंगे, मान लो कि जाति में भी है गुण है, वो स्नान कर रहा है पठन पाठन कर रहा है तो ब्राह्मण माना जाएगा। फिर कोई दोहरा नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर। ये सब चीजें और वृत्ति पर कसम, और इसमें कह रहे हैं स्वामित्व के अधिकारों के बिना। स्वामित्व का मतलब होता है अपना अधिकार जमाना, की स्वामित्व, स्वामित्व मतलब मेरा हक है मेरी चीज है ये स्वामित्व, कहता ना कि अपना अधिकार जमाना, तो उसके बिना किसी भी चीज अपना अधिकार न जमाना, क्योंकि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और भगवान की सेवा में अर्पित करना है। इसी से हमारा उद्धार होगा इस तरीके से। यानी मैं करने वाला नहीं हूं और जो भी प्राप्त होने वाला उसको मैं भोगने वाला भी नहीं हूं, इस प्रकार से। एक सेकंड। खत्म। खत्म हो गया, छोटा था। ठीक है, हरे कृष्णा। तो कल हम सुनेंगे कि रजोगुणी कर्म क्या होते हैं, तो ये हमारे लिए आएंगे और तमोगुणी भी हमारे लिए आएंगे। सतोगुणी हमारे लिए नहीं थे ये, लेकिन हमें यही सोच रहा हूँ हमारे लिए ही है ना। सतोगुण मतलब हमारा, रजोगुण तमोगुण वो दूसरे का है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ये क्या है, कंफर्मेशन।